कि दबंग सियासत के पीछे की वजह क्या है? तौसीफ भाई बताइए जरा। नहीं, देखिए, बंगाल में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है बीजेपी के बहुत बड़े नेता है, सबसे बड़े नेता है बंगाल में, शुभेंदु अधिकारी। उन्होंने आज से 2 हफ्ता पहले कहा कि जो हमारे साथ हम उनके साथ, साथ सबका विकास बंद करो। तो आज वही उसका बजट में उन्होंने वही प्रमाण कर दिया बीजेपी ने। और आज ममता बनर्जी के मीटिंग में एक अकेली चीफ मुख्यमंत्री और महिला मुख्यमंत्री जो अपोजिशन से, उनको बोलने नहीं दिया, माइक बंद कर दिया। यानी कि जो एनडीए के सीएम चीफ मिनिस्टर है वो बोलेंगे नीति आयोग। तौसीफ भाई इस पर पहले से बात हो गई, सुनिए ना। तौसीफ भाई, नहीं, कोई पहले से बात नहीं हुई। अच्छा, मेरे को एक बात सुनिए, मैं ये चाहता हूं कि ये बात थोड़ी स्पष्ट हो जाए। मैं उस बात को रिपीट करूंगा। तौसीफ भाई, मैं वो चाहता हूं ना, सुनिए ना, मैं चाहता हूं कि नीति आयोग में ममता को बोलने नहीं दे रहे, यहाँ आप मुझे नहीं बोलने देंगे। मैं कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे नहीं बोलने देंगे क्या? तो क्यों बुलाया? तो फिर मेरी बात तो सुनिए। अरे तौसीफ भाई, अभी आप बीजेपी के प्रवक्ता को आपने इंटरप्ट नहीं किया, आप मुझे इंटरप्ट करने लगे। मेरी बात तो सुनिए आप। क्यों सुनो मेरी बात? आप मैं 2 मिनट अगर आप कहीं पर कोई बात ऐसी करेंगे जिस पर थोड़ा सा स्पष्ट जनता को समझना जरूरी है, तो क्या मैं आपको रोकूंगा नहीं? मेरी एक बात तो सुनिए। मूर्ख समझ लिया आप, मूर्ख समझते जनता सब समझती है। अरे मैं आपको मूर्ख क्यों समझूंगा? आप अपने आप को क्यों बोल रहे हैं ऐसा? नहीं, आप अपने आप को ऐसा मत बोलिए। जनता को आप अपने आप को ऐसा मत बोलिए, हम नहीं समझते आपको। जनता को आप। तौसीफ भाई, मेरी एक बात सुनिए। तौसीफ भाई सुनो, तौसीफ भाई प्लीज समझिए। तौसीफ भाई समझिए, तौसीफ भाई एक बात समझिए। अब तौसीफ जी चले गए हैं, टीएमसी की बात कर रहे थे। सिर्फ एक सिंपल सी मेरी बात थी यहां पर। मैंने उनसे यहां पर यह पूछा था कि पहले बोलने का मौका मांगा ममता बनर्जी ने, उनको दिया गया। बंगाल की बात करते हैं कि बंगाल को कुछ नहीं मिला इस बजट में, लेकिन ये आंकड़े यहां पर लेके बैठे हैं कि बंगाल को 93,827 करोड़ रुपए मिले हैं बंगाल को। और यह कहा गया कि बंगाल के साथ भेदभाव किया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के बाद चौथा नंबर आता है, चौथा नंबर बंगाल का। लेकिन सच सुनना नहीं चाहते और चले गए। बिल्कुल। या तो अच्छा बोलो तो ठीक है, रुकेंगे। अगर सवाल पूछ लो तो चले जाएंगे। यह क्या बात हुई? हमारे साथ में अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक यादव जी, बजट की बार बार चर्चा हो रही है। देखिए, आप भी गए थे, अखिलेश यादव जी भी गए थे बंगाल में। वो देखा था कि किस अंदाज में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की ट्यूनिंग नजर आई थी। वो नजर आ रहा था, बॉन्डिंग नजर आ रही थी। कांग्रेस से थोड़ा सा ममता बनर्जी का रुख अलग नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट कि बजट में दरकिनार किया गया, और यही मुद्दा उठाया जा रहा है कि आपको भी लगता है बजट में दरकिनार किया गया था और इसीलिए विरोध हो रहा है? देखिए, बजट में दरकिनार की बात अगर आप कहेंगे तो ये तो सिर्फ और सिर्फ पूरी जनता करे कि ये बैसाखी को मजबूत करने वाला बजट है। 2 राज्यों के अलावा सबको दरकिनार किया गया। और बार बार आप लोग कह रहे हैं कि ममता दीदी का मतलब क्या दिक्कत है कि वो बैठक में गई। देखिए, ममता दीदी जो बैठक में गई, और उन्होंने बता भी दिया, उन्होंने कहा कि मैं बैठक में ही विरोध करने के लिए बैठक में गई। देखिए, हमारे इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दल बाहर से विरोध कर रहे हैं। ममता दीदी ने सोचा कि हम अंदर जाके विरोध करेंगे, और विरोध करने का जो उनका लॉजिक था वो बिल्कुल सही लॉजिक था। क्योंकि नीति आयोग जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, उसका जो मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मिंग इंडिया नहीं, इसका जो नीति आयोग का कॉन्सेप्ट है ट्रांसफार्मिंग बीजेपी, ट्रांसफार्मिंग अडानी। तो ये सारे जो मुद्दे हैं। और आप, ममता दीदी ने दूसरी बात कहा कि ये जो हम मांग कर रहे हैं कि नीति आयोग को बंद करके योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन को फिर चलाया जाए। क्योंकि प्लानिंग कमीशन ने लगभग 65 साल इस देश में काम किया, और उनकी जो पंचवार्षिक योजनाएं थी और तमाम देश में जो योजनाएं प्लानिंग कमीशन के द्वारा लागू गई, इससे देश में वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। लेकिन नीति आयोग का जो प्लानिंग है, या जो नीति आयोग की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई, आप इसकी 5 उपलब्धियां नहीं बता सकते, 5 गिनती की। और जो भी इनकी योजनाएं हैं, मैं उनकी योजनाओं को अगर पोल खोलने बैठ जाऊं तो चाहे पीएमजे। आज मेरे को थोड़ा बजट की आप पोल खोलिए ना प्लीज। अशोक यादव जी, आपने कहा सिर्फ बैसाखियों को मजबूत करने के लिए बनाया गया। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि बजट में सिर्फ बैसाखियों को मजबूत करने के लिए बजट लाया गया? क्यों कह रहे हैं, बताइए जरा। देखिए हिमांशु जी, किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उस देश की एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, उस देश के एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए, उस देश के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पे फोकस करना चाहिए। लेकिन
आप देखिए शिक्षा बजट में क्या किया गया। शिक्षा अच्छा, मेरे बजट को ये घटाया बताइए गया। टोटल बजट कितने का था? आप लोग नहीं, बजट को लेकर देखिए, आप लोगों ने टोटल बजट इतना का सवाल नहीं उठता है। नहीं बताइए तो टोटल एक बजट बात। का अरे सवाल- आप लोग ये कह रहे हैं ना कि बजट को लेकर इन लोगों ने ऐसा किया, बजट में इन लोगों ने सिर्फ 2 राज्यों को दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने का बजट था ये? हिमांशु जी, मुझे मैं बोलने दीजिए, आपसे प्लीज। पूछना चाह रहा था। मैं एक बात मैं क्लियर आपसे करना पूछना चाहता हूं, चाह अशोक यादव, ये बहुत जरूरी है। वरुण जी आप भी प्लीज, मैं चाहता हूं इसमें आपको भी मैं इन्वॉल्व करूं। मैं, ये बहुत जरूरी है कि 48,21,000 का ये बजट था, 48,21,000 करोड़ का बजट था। अब यहां पर बिहार के पास गया 59,000, आंध्र प्रदेश के पास गया 15,000, यानी कुल 74,000 करोड़ सिर्फ 2 में। अब बाकी का आप देखिए कि 47 लाख करोड़, ये तो बाकी में सब में गया ना। 1.5%, सिर्फ 1.5% ये 2 राज्यों को, बाकी के राज्यों को गया है। इसमें आप यूपी देखिए, आप लोग बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला, यूपी को तो आप देखिए 2.23 लाख करोड़ रुपए मिला है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ 2 ही राज्यों को मिला है? मैं यहां पर सवाल उठा रहा हूं। नहीं, हिमांशु जी, क्या जिस रेशियो में बिहार को और आंध्रा को मिला है, क्या उस रेशियो में जो उत्तर प्रदेश की जो डेमोग्राफी है, उत्तर प्रदेश की जो स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से मतलब जो रिक्वायरमेंट थी वो दिया गया क्या? सबसे नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर है। कहां नंबर 1 पे? नंबर 1 पर है यूपी, 2.23 लाख करोड़ ये यूपी को मिला है। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं वरुण जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वरुण जी मेरे को एक बात और बताइएगा। पुरोहित जी, पॉपुलेशन आपने कहा कि गलत तरीके से बजट आवंटित किया गया। मैं बस नॉर्मल, क्योंकि आपने कहा थोड़ी देर पहले कि आपकी राजनीति इतनी लंबी है, यहां पर जितने लोग बैठे हैं सबसे अनुभवी राजनीति आपकी है, बहुत पुराना वक्त आपको हो चुका है। 2012 में जब आप लोगों की तरफ से बजट आया गया था, वहां पर भी सबसे ज्यादा जो फंड मिला था वो यूपी को मिला था, 2nd नंबर पर बिहार को मिला था, 3rd नंबर पर बंगाल को मिला था, यहां पर 4th नंबर पर बंगाल को मिला है। अंतर तो वही, कुछ नहीं है, सेम है वही। देखो, एक तो मैंने नहीं कहा बजट के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं की जो आप कह रहे हो कि आपने कहा। मैंने नहीं कहा बजट के बारे में नहीं, आपके अनुभव को लेकर बोला मैंने। हाँ, मैं पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं कोई भी सरकारों में। मोदी सरकार में मैंने बजट पे आपने मेरी देखी हुई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं की जैसे सब कर। तो आप मानते हैं पॉलिटिकल कंपल्शन से, मेरी बात तो सुन लो, कंपल्शंस होते हैं। जब गठबंधन की सरकार हो, किसी की भी हो, उसको जो गठबंधन की सरकार जो आपका पार्ट होता है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, कोई भी सरकार हो, तो उसको उस जो पार्टी आपका समर्थन कर रही है उसका लोकेशन कुछ जाना पड़ता है। लेकिन मैंने आपको, जब आपने पहले कभी इकोनॉमिक्स की मेरे साथ डिस्कशन हुआ होगा, ये जो टैक्सेशन का केंद्रीकरण हो गया ना देश के अंदर, उसके से फेडरल स्ट्रक्चर को चोट पहुंच रही। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों का भी समर्थन नहीं किया है। वरुण जी, इसीलिए आपके साथ बात करने में मेरे को अच्छा लगता है। उसका रीजन मैं बताना चाहता हूं, और ये सबको समझना भी चाहिए कि आपने टैक्सेशन का मुद्दा उठाया, जो सही मुद्दा है आप लोग वो उठाइए। लेकिन यहां पर क्या करते हैं, सही मुद्दा नहीं उठाते हैं, लोगों के अंदर भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि इनको दिया, इनको नहीं दिया गया, तो ये गलत है। मैंने आपको विपक्ष की भी बात बता दी थी। करण जी ने कहा एक भारत जोड़ो यात्रा के अलावा कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया जिससे इनको सीटें आती। लेकिन क्योंकि मोदी सरकार के प्रति लोगों की जो है इच्छा शक्ति कम हो गई थी, इसलिए उनकी सीटें कम हो गई, विपक्ष के आ गई। विपक्ष ने कोई जनता से संबंधित आंदोलन किए होते, किसान आंदोलन भी किसानों ने किया था, तो वो विपक्ष को और मजबूत होने की आवश्यकता है सीटें बढ़ाने और ठीक है, मैं विपक्ष की मजबूती की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं बार बार बात करूंगा तौसीफ की, जो चले गए हैं यहां से, जिनसे बंगाल के फैक्ट के बारे में यहां पर बात की गई थी, लेकिन बंगाल के फैक्ट उनको हजम नहीं हुए। उनसे बस इतना ही कहा गया था कि बजट में क्या दिक्कत है, क्या बंगाल को फंड नहीं मिला, क्या आज बोलने के लिए जगह नहीं दी गई, क्या आज सरकार की तरफ से जो मांग की गई वो मांग यहां पर पूरी नहीं की गई, ये सवाल पूछा, लेकिन कहा गया मूर्ख समझ के बैठे और चले गए यहां से। ये क्या बात हुई? करण वर्मा जी, देखिए, पहले तो मैं तौसीफ है नहीं, पर मैं जरा उनके कुछ बातों का जवाब देना चाहता था। ममता जी ने आज जब गई यहां पर नीति आयोग में भी, तो उन्होंने कहा कि भाई आपने बंगाल को दिया क्या है। मैं 7 प्रोजेक्ट बता रहा हूं जिनको ममता जी ने छोड़ दिया था और उनको केंद्र सरकार द्वारा इस समय चल रहा है। कोलकाता सिलगुरी एक्सप्रेसवे, ताजपुर सी पोर्ट, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, कल्याणी एयरपोर्ट, WTC कोलकाता, टेम्पल एट वैदिक प्लैनेटोरियम, बंगाल टेक हब। अब जब ममता जी से कहा जाता है आयुष्मान भारत, ममता जी कहती नहीं भाई यहां पर नहीं लगाएंगे हम आयुष्मान भारत। जब उनसे कहा जाता है सुकन्या समृद्धि योजना, कहती नहीं बंगाल में नहीं होगा ये। जब उनसे कहा जाता है किसान सम्मान, वो कह देती नहीं होगा। ग्रामीण सड़क पे भी उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क नहीं रखूंगी, बांग्ला ग्रामीण सड़क रखूंगी। चलिए जी, वही रख लीजिए आप। तो ये तो इनकी हालत है। अब जहां तक बात हुई अखिलेश जी की, अखिलेश जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर, आप सोचिए हिमांशु जी, कह दिया कि हमें एक भी एक्सप्रेसवे नहीं दिया सेंटर से, 7 एक्सप्रेसवे दिए। झूठ बोला इन्होंने। अंबाला शामली एक्सप्रेसवे,
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलगुड़ी एक्सप्रेसवे, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, प्रयागराज बाईपास एक्सप्रेसवे। अगर कोई झूठ बोले तो उसका क्या इलाज है, आप ये बताइए। वरुण जी ने एक बात कही, एक छोटी सी बात, वरुण जी के मैं बहुत सम्मान करता हूं, वरुण जी का अनुभव है मुझे, मैं उसको मानता हूं बात को। वरुण जी ने कहा नीति आयोग से हुआ क्या? 13th फाइनेंस कमीशन थी सर, जिसके हेड थे केलकर, वो रिक्वेस्ट करते रहे, एक सेकेंड, वो रिक्वेस्ट करते रहे केलकर जी मनमोहन सरकार से कि सर डिविजिबल पूल में हमारा शेयर स्टेट्स का 30.5% है, उसको प्लीज बढ़ा दीजिए, 34 से 35% कर दीजिए। आपको पता है मनमोहन सिंह जी ने नहीं किया, और आज कितना है वो? आज नीति आयोग के बाद वो 30.5 से बढ़कर 41% है। ये होता है फेडरल स्ट्रक्चर को इज्जत देना। नहीं तो राधिका जी, यही तो मेरा सवाल है कि जब ये फैक्ट सामने रखे गए, राधिका जी मेरा ये सवाल है कि जब फैक्ट सामने रखे गए, जब बताया गया कि बजट में सभी राज्यों को मिला है, अच्छा खासा मिला है, और कंपेयर भी कर लीजिए, अगर आपको यूपीए के बजट से कंपेयर करना है तो भी आपको स्पष्ट हो जाएगा, उसके बावजूद इस तरह की अग्रेसिव राजनीति, दबंग दीदी वाला ये जो चेहरा, ये कोशिश यहां पर की जा रही है, ये बताना क्या चाह रही हैं? मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, क्या विपक्षी सबसे बड़ा चेहरा खुद को साबित करने की कोशिश है? देखिए, दबंग दीदी नहीं, नाटक नौटंकी दीदी है, और ये पूरा विपक्ष जो है सिर्फ देश की प्रगति के आड़े आ रहा है, देश को आगे बढ़ने में उनको तकलीफ है। ये समझते नहीं है क्या कि राहुल गांधी तो खुद कहते हैं कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो अगर उसी यूनियन ऑफ स्टेट्स में जहां जहां जो समस्याएं हैं, परिवार है, अगर आप मुझे बताइए, अगर किसी का परिवार है, परिवार में 10 मेंबर है, 10 मेंबर में से 2 के यहाँ तकलीफ है, तो जाहिर सी बात है उनकी मदद ज्यादा करी जाएगी। अब ये कहते हैं कि हमने आंध्र प्रदेश को दे दिया, तेलंगाना को नहीं दिया। अरे तेलंगाना के पास अगर पैसे नहीं है तो आप मुफ्त की रेवड़ियां कहां से बांट रहे हैं? कर्नाटक को रेवड़ियां बांट बांट के आप कहां पे ले आए? इतनी बुरी हालत कर दी, ये सबने देख लिया। इनको प्रदेश चलाने आते नहीं, देश का बंटाधार इन्होंने 54 ईयर्स के शासन में किया, जिस वजह से हमारा देश कहीं पे भी नहीं था विश्व के पटल पर। आज हमारा देश विश्व के बड़े बड़े देशों के साथ को पीछे छोड़ चुका है, उनके साथ कंपैरिजन में है। विश्व नहीं, में वरुण जी ने इस मुद्दे पर सवाल नहीं उठाए थे कि किसको कितना फंड मिलना चाहिए, वरुण जी ने नहीं उठाए थे, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है उनकी तरफ से सवाल उठाए गए थे, तो उनका सवाल है। मैं वरुण जी प्लीज आता हूं, लेकिन ये बताइए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है, मेरे पास ये सारे आंकड़े हैं कि किस राज्य को कितना। मैं बोलना चाहूंगी एक चीज और, देखिए राहुल गांधी कहते हैं कि बिहार को कुछ भी नहीं दिया, इसलिए उनके सारा यूथ कांग्रेस से लेकर हर जना वहां प्रोटेस्ट करता है, फिर वो वीडियो शेयर करते हैं लाठीचार्ज के। इंडी गठबंधन के उनके भाई, उनके साथी उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कहते हैं सब कुछ बिहार को दे दिया, उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया। तो पहले ये लोग आपस में तय कर ले इन्होंने लाइन क्या लेनी है। बिहार कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला, मदीरा बजा के वो तो वहां पर गाने गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, सब कुछ बिहार को मिला। तो ये जो बहुत अच्छी बात है, ये चीज सामने आ रही है क्योंकि देश की जनता देख रही है, और यही रीजन है। ठीक है, एक बड़ी खबर मैं बता देता हूं, फिर अशोक यादव जी इसका जवाब दीजिएगा। एक बड़ी खबर, नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2047 तक, पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना हमारा लक्ष्य है। विकसित भारत हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। विकसित भारत में राज्यों की सक्रिय भूमिका और राज्य लक्ष्य पाने के लिए भूमिका निभा सकती हैं। अशोक यादव जी, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है। देखिए, वही मैं कह रहा था हिमांशु जी कि जो पंचवर्ती योजनाएं जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाई जाती थी, 5 साल को टारगेट में रख के बनाई जाती थी, और उसके हर साल जो है उसका रिव्यू होता था कि कितना अचीव हुआ। लेकिन यहाँ पे सरकार 50 साल की योजना लेके चलेगी, 2047 की योजना लेके चल रही है। इनका ये मूल मुद्दा है कि हमें 2047 तक सत्ता में रखना जनता की मजबूरी है, नहीं तो देश विकसित नहीं बन पाएगा। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि राज्य, जितने भी राज्य हैं वो लक्ष्य पाने के लिए भूमिका निभा सकते हैं, उनको भैया बजट भी दिया जा रहा है, सब सारी चीज दी जा रही है, लेकिन अब सियासत करनी है तो उसके बाद कैसे काम चलेगा? देखिए हिमांशु जी, आज नीति आयोग की गठन 2015 में हुआ था ना। मैं वही मेन मुद्दे पे, चूंकि आपने नीति आयोग पर बैठक मतलब डिबेट रखी थी, नीति आयोग की जो मेन योजनाएं थी हिमांशु जी, चाहे वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे जनधन मिशन हो, चाहे जो है उनका बैंक अकाउंट खोलने वाला योजना है, लेकिन इन योजनाओं में कोई एक योजना बताइए। नीति आयोग की रिपोर्टें हिमांशु जी मैं बताऊं झूठ का पुलिंदा साबित हो रही हैं। आप नीति आयोग की एक रिपोर्ट का मैं हवाला दे रहा हूं आपको, जिन्होंने कहा कि एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हमारी जो 25 करोड़ जनता को हम लोग गरीबी रेखा से बाहर निकाला, वही मतलब 25.8 करोड़ लोगों को। तो आप ये बताइए, अगर 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए हिमांशु जी,
तो इस देश की पर कैपिटा इनकम क्या 136 होनी चाहिए? अच्छा, तो आप मतलब बताइए, एक बात यहाँ क्या पर global स्पष्ट कर hunger दीजिए, index ठीक है? 111 होना तो चाहिए, एक बात मानसून क्लियर जी। कर दीजिए, यानी बजट को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी, मेन मुद्दा आपका नीति आयोग से है, ये स्पष्ट कर दीजिए। नहीं, देखिए, दोनों मुद्दे हैं, आप दोनों मुद्दों को अलग नहीं कर सकते। बजट को लेकर के हम लोग भ्रम नहीं फैला रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। आपके पास आंकड़ा है, आप आंकड़ा से देख लीजिए, क्या इस देश में एजुकेशन का बजट कम नहीं किया गया? आप कृषि का बजट नहीं घटाए, डिफेंस का बजट नहीं घटाए हैं। उत्तर प्रदेश में क्या उस रेशियो में मिला है पैसा जो बिहार में मिला है? उस अरे रेशियो क्यों की नहीं बात मैं मिला कर रहा हूं, भाई? रेशियो की बात। कैसी बातें कर रहे हैं? ये सारी चीज आपके सामने स्पष्ट हैं, सारी चीज आप मानना नहीं चाह रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे हैं, आप समझना नहीं चाह रहे हैं। वरुण पुरोहित जी, नीति आयोग से दिक्कत है, बजट से दिक्कत है, ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि आज नीति आयोग, अब शुरुआत का मुद्दा तो बजट से ही उठा ना, उसके बाद आज नीति आयोग का विरोध यहां पर किया जा रहा है। हिमांशु जी, 2-3 बातें अभी डिस्कशन में आई है। एक तो 54 साल से कांग्रेस ने क्या किया, 54 साल से कांग्रेस ने डेवलपमेंट नहीं किया होता, आज हम डिस्कशन नहीं कर रहे होते। इसलिए किसी